अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमारी हुई थी जावास्क्रिप्ट की क्लास 1। मेरे ख्याल से 2 लोग हम ले चुके। और जो आज स्टूडेंट नए आए उनके लिए भी है कि भाई आप इसको अपने साथ, यानी जो आपका कंटेंट अगर कोई निकल गया हो या आपसे कोई मिस हो गया हो तो आप इससे चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको 2 फ़ोल्डर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में करा था जावास्क्रिप्ट क्लास 1। तो यहाँ एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं। किस नाम से भाई? जावास्क्रिप्ट क्लास 2 के नाम से। सही है भाई? क्लास 2 के नाम से फ़ोल्डर बना लिया। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इसको चलाने का तरीका और कुछ वेरिएबल्स देखे थे। तो इंशाल्लाह आज हम इसके वेरिएबल्स को देखेंगे मज़ीद कि वेरिएबल्स और क्या बता रहे, और इसके साथ साथ हम इसको आज 2-3 तरीके से और रन करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कर लेते, फाइल बना लेते, index.html। एंड कौन सी फाइल बनानी है भाई? हाँ, मेन डॉट जे एस या ऐप डॉट जे एस, किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं SRC, और यहाँ पे बनाना था भाई मेन डॉट जे एस। सही है? ये हमने अपनी फाइल एक क्रिएट कर ली इस फोल्डर में। तो हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गई, और यहाँ पे हम लिख लेते भाई जावा स्क्रिप्ट क्लास 2। सही है? और इसको ब्राउज़र पे रन कर लेते। ये ब्राउज़र पे रन हो गई, और यहाँ से कंसोल भी ओपन कर लेते। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि वेरिएबल्स, किसी भी चीज़ को स्टोर कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। सही है? इसी के साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या काम हमने करना है वो देख लेते हैं। सही है? जैसे कि हमने वेरिएबल्स की कुछ टाइप पढ़ी थी, जैसे कि नंबर और स्ट्रिंग। सही है ना? नंबर और स्ट्रिंग के अलावा वेरिएबल्स की क्या टाइप होती है और किस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कराना है। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की बुक से भी स्टार्ट लेंगे। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की हमारे पास ये बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे, और इस बुक को फॉलो करते हुए हम मजीद आगे चलते रहेंगे। बुक का नाम क्या है भाई? आज स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये इसको लिखने वाले जो हमारे पास, क्या बोलते हैं भाई, ऑथर, तो उसका नाम था हमारे पास मार्क मेयर्स। और इस बुक के स्टार्ट में भी जिक्र किया गया है कि आपने क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे फॉलो करना है। सही है? तो अब देखिए, बुक का नाम है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, रीड अ 10-minute चैप्टर ऑफ दिस बुक टुगेदर ईच कॉन्सेप्ट। कि आपने 10 मिनट, ये उस टाइम की बात कर रहा है जब इसने बुक लिखी थी, लेकिन आज के टाइम पे आप समझे कि 1 घंटा। सही है? आपने क्या करना है, 10 मिनट इस बुक को लाजमी देने, हर चैप्टर को रीड करने के लिए, और उसके क्या है, हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सही है? दूसरा पॉइंट है, कोड फॉर 20 मिनट ऑफ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, यानी कि उस टाइम इसने अपनी एक वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस पर भी जाके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया कि भाई आपने 20 मिनट कोड करना है, लेकिन आपने कोशिश कितने मिनट करनी है, कम से कम आप 2 घंटे कोडिंग करें, ताकि आपकी चीज़ें जो आपके दिमाग के अंदर है वो अच्छे से बैठे। सही है? क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। जावास्क्रिप्ट की जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। सही है? तो एटलीस्ट आपने हर कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 4-4, 5-5 दफ़ा उसको लिखना है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से। सही है? अच्छा, 2013 के अंदर आई थिंक इसने बुक जो है लॉन्च करके हमारे हाथ में दे दी थी। उस टाइम पता नहीं कहाँ था सुदेश। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आए थे बुक के चैप्टर से। चैप्टर सबसे पहले हमारे पास है अलर्ट। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में लास्ट टाइम हमने कंसोल डॉट लॉग पढ़ा था। कंसोल डॉट लॉग क्या था भाई जावास्क्रिप्ट का? वो तो बिल्ट इन डेवलपर टूल था ना, वो तो कंसोल था। कंसोल डॉट लॉग क्या था हमारे पास? मेथड था, एक कीवर्ड था, जिसके अंदर डेवलपर क्या काम करता है, कोड की टेस्टिंग करता है, कोड के एरर को फाइंड करता है कि भाई क्या मसला है, और अपने कोड को फर्स्ट टाइम चलाकर चेक करने के लिए यूज़ करता है कि भाई मेरा कोड चला है या नहीं चला। इसी तरीके से यहाँ पे अलर्ट। उसके अलावा यहाँ पे तमाम चैप्टर है, इंशाल्लाह हम तमाम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, टोटल 89 चैप्टर्स है। सही है? तो जैसे हमारे पास HTML CSS कंप्लीट हो गई, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। और छोटे छोटे से चैप्टर है, बस आपने जो है इस बुक के तमाम चैप्टर को देख के अपनी पूरी एग्जाम्पल्स अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह हमारे ये चैप्टर कुछ मंथ्स के अंदर ही जो है वो कवर हो जाएंगे। सही है? कितने मंथ में कवर हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएगी आपके 3 से 4 मंथ के अंदर। जी। ये चैप्टर जो बुक है ना, ये आपकी
3 महीने 2.5-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट ना, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं लिखे हुए, जो 2013 के बाद मजीद चीज़ें आई, अभी तक आती गई, तो वो चीज़ें अलग से आप पढ़ेंगे तो 4 महीना आप एटलीस्ट रखें क्या आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो लगाने, क्योंकि हमारे पास पूरे इस कोर्स की जो समझे एक बैकबोन है ना वो जावास्क्रिप्ट है। तो ये अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लिया हमने तो रिएक्ट सीखने में हमें मसला नहीं आएगा, हमें नेक्स्ट सीखने में, टाइपस्क्रिप्ट करने में, हमें आगे बैकएंड को बनाने में किसी चीज़ में हमें कोई मसला सामना करना नहीं पड़ेगा। सही है। जैसे कि आपने स्टार्ट में CSS सीखी, CSS के बाद आपको पता चला अच्छा भाई बूट स्टेप भी है मेरे पास, और आपने बूट स्टेप से भी काम करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट पूरे आपके इस मन स्टैक की समझे जान है। अगर आपने इस पर अच्छे से ध्यान नहीं लगाया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका खेल यहाँ पे हो जाएगा खत्म। सही है ना। क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो एक प्लस चीज़ मैं देखता हूँ वो यही है, और बच्चा जो है आप यहाँ पे जो है स्टूडेंट लैग करता है। अच्छा, लैग करने की सिर्फ दो वजूहत होती है, या तो आपके समझ नहीं आती, और समझ ना आने का रीज़न ये होता है कि प्रैक्टिस। क्योंकि देखिए एक चीज़ की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज़ आपके जहन के अंदर जो है ना वो निश्चित हो जाएगी कि भाई ये चीज़ जो है मेरे को बहुत अच्छे से आ गई है। सही है। आज तक हम भी जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते। सही है। और कई कॉन्सेप्ट पे हमारे पास भी जो है वो ग्लिच आ जाता है, अच्छा भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो रही होती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप आगे इन फ्यूचर मास्टरी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। लोग डिज़ाइनिंग के अंदर भी करते हैं, तो CSS जैसे हमने पढ़ी, हमने कहाँ तक पढ़ी भाई, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक थी, या जितनी अभी इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे UI बनाना आसान होती जाएगी, हमें फ्रेमवर्क मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइब्रेरीज मिलना शुरू हो जाएगी, हमें बने बनाए कॉन्सेप्ट जैसे पूरी स्टेप पे मिल जाते हैं कंपोनेंट्स, इस तरीके से बनी बनाई चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस बनी बनाई चीज़ों पे हम वर्किंग जब ही कर सकते हैं जब हमें वो चीज़ आती होगी, या हमने उसको अपने हाथों से कभी करा होगा। जब आपने अपने हाथों से कभी उस कोड को लिखा नहीं होगा, ना कभी देखा होगा, तो आपका ये काम करना बेकार होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से, कि अलर्ट क्या बता रहा है। इंशाल्लाह कोशिश होगी आज ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अपने कवर कर ले। अलर्ट, एन अलर्ट इज अ बॉक्स द, क्या बोला भाई, एन अलर्ट इज अ बॉक्स दैट पॉप अप ऑफ द गिविंग द यूजर मैसेज हेयर कोड, और इस तरीके से यहाँ पे इसने बता दिया भाई हेयर कोड एंड अलर्ट दैट डिस्प्ले द मैसेज थैंक यू फॉर योर इनपुट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने इसकी एग्जांपल जो ली थी वो एक डिफरेंट केस पे ली थी, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अलर्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का क्या है, कीवर्ड है। सही है। और हमेशा जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जाता, ये चीज़ याद रखनी है। अलर्ट से अगेन बता रहा हूँ, अलर्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। आपने कोई भी मैसेज, कोई भी वेरिएबल, या वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू है, अगर आपने यूज़र को वो डिस्प्ले करके दिखानी हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अलर्ट का कीवर्ड। यानी किसी भी चीज़ को अपने ब्राउज़र पे, अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़र को शो करानी है तो क्या यूज़ करेंगे, अलर्ट। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वेलकम यूज़र कराया था। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे इसने बताया भाई अलर्ट इज अ कीवर्ड दैट इज अ वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में इसकी स्पेशल मीनिंग है। क्या मीनिंग है भाई, इट मींस डिस्प्ले ऑफ द अलर्ट बॉक्स, यानी कि एक पॉपअप आ जाना। जैसे कि आपके पास बैंक का कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन टाइप आता है, या आपके पास समझे यूट्यूब पे आपने फॉलो करा हुआ है किसी को, सही है, या फेसबुक पे, तो जैसे ही वो पोस्ट डालता है या उसको कोई लाइक वगैरह मिलता है या कोई शेयर होता है, तो आपके पास क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आता है। पॉपअप तो बाद में आएगा ना भाई, मोबाइल पे हो तो क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। सही, तो नोटिफिकेशन क्या है, हमारे लिए एक अलर्ट की सूरत में शामिल है, क्योंकि हमें क्या मिला है, एक नोटिफिकेशन मिला, तो एक नोटिफिकेशन के लिए भी हम अलर्ट को यूज किया जा सकता है वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा इसने बोला भाई सब कोडर्स राइट विंडो डॉट अलर्ट, कुछ इस तरीके से भी लिखते, और सिंपली अलर्ट अगर आपने लिखना हो तो डायरेक्ट आप अलर्ट का कीवर्ड लगा के इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आया था वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, लास्ट टाइम हम वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम अपने कोड को कमेंट कर लेते कि हम पहले वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लेते, ताकि हम आज ही जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो है वो कवर कर ले। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमें पता है भाई किसी भी चीज़ को स्टोर कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाया जाता है। सही है। वेरिएबल 3 तरीके से बनता है, लेट, वार एंड कॉन्स्ट। सही है। लेट क्या चीज़ है भाई, लेट का जो है हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से चलता है, वार का क्या क्राइटेरिया, और कॉन्स्ट का क्या क्राइटेरिया है। आज से पहले जब डेवलपर काम करते थे तो लेट और कॉन्स्ट का जिक्र नहीं होता था, ज़्यादातर डेवलपर वार से कोई भी वेरिएबल बनाते थे। सही है। वार इक्वल टू वेरिएबल। उसके बाद वार के अंदर क्या मिस्टेक्स थी, क्या इश्यूज थे, जिसके बाद जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने मजीद इसको मॉडिफाई करना शुरू करा।
मजीद वर्किंग करी और हमारे को एक नया कीवर्ड अलॉट करके दिया कि लेट के नाम से। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। सही है, वेरिएबल तीन तरीके से डिक्लेयर होते हैं, कौन कौन से भाई? लेट, वार एंड कॉन्स्ट। सही है, ये तीन तरीके से आपके पास क्या होते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं भाई? वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग और नंबर, ये दो चैप्टर है हमारे पास आगे, लेकिन इसको मैं आपके लिए मजीद इजी कर देता हूँ। हम वेरिएबल्स को ले लेते हैं डेटा टाइप के ऊपर। सही है, वेरिएबल्स फॉर डेटा टाइप। अब वेरिएबल तो हमें पता है वेरिएबल कितने होते हैं? तीन होते हैं। इन वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करना है? जैसे कि इसने बोला गया है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग वाले वेरिएबल कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा टाइप को समझना होगा। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लगा लेते वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। सही है, वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। सही, वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या होती है? अच्छा देखिए, डेटा का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो भी वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, वो क्या है मेरे लिए? एक डेटा है। जैसे कि उसके अंदर अगर नंबर लिखा हुआ है, कोई ईमेल लिखी हुई है, कोई इसके अलावा हमारे पास पासवर्ड वगैरह, तो मेरे लिए क्या है? वो एक डेटा है। उस डेटा में जो लिखा हुआ है उसकी टाइप क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? उसके अंदर कोई नंबर लिखा है तो उसकी डेटा टाइप नंबर होगी। अगर कोई टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट की टाइप यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग के नाम से उसको एक नाम दिया जाता है। सही, ये एक क्या है? स्ट्रिंग है। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स होती है वो होती है स्ट्रिंग, एक होती है आपके पास नंबर, एक आपके पास होती है बूलियन। सही है, और इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी होती है भाई? इसके अलावा आपके पास होती है नल, और एक आपके पास होती है अनडिफाइन। और भाई किसी को पता है और कोई होती है डेटा टाइप? या अभी के लिए फिलहाल आपको समझाने के लिए 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास वो डेटा टाइप होती है कि जिसके अंदर टेक्स्ट हो। सही है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो किसके अंदर हो? डबल कोट्स के अंदर हो। सही है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके पास नंबर हो। सही है, लेकिन नंबर किसके अंदर हो? डबल कोट्स के अंदर हो। या आपके पास क्या हो? स्पेशल कैरेक्टर हो। सही है, यह स्पेशल कैरेक्टर अवल तो हम लिखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसके अंदर हो? डबल कोट के अंदर। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? डबल कोट्स। सही है, डबल कोट के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल जब भी सेव कराएंगे तो हमेशा उसकी डेटा टाइप क्या होगी? वो स्ट्रिंग होगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नंबर में क्या आएगा? अब मुझे बताओ, अगर मैंने एबीसी लिख दिया, ये एबीसी क्या कोई नंबर है? नहीं है, ये क्या है? एक अल्फाबेट्स है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप नंबर ये नहीं हो सकती। नंबर ओनली ये है बस। नंबर में सिर्फ नंबर आते हैं, भले वो 0 आए, 0.1 आए, 0.2 आए, जस्ट ये क्या है? नंबर है। यानी कि यहाँ पे आपका ओनली मैथ काम करेगा बस, और कुछ भी काम नहीं करेगा। कोई आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, कोई कुछ नहीं लगा सकते, यहाँ पे ओनली मैथ। सही है, तो इसके लिए आपके पास क्या है? नंबर के अंदर हमेशा नंबर जाएगा विदाउट डबल कोट्स। अच्छा, बूलियन के अंदर हमारे पास क्या होता है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसके अंदर क्या है कि सुदेश आज आया है या नहीं आया? आंसर आएगा यस या नो, या प्रेजेंट है या एबसेंट है। तो बूलियन के अंदर हम क्या काम करते हैं? जब कोई हम ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी कंडीशन बना रहे होते कि हमने बोला कि भाई अगर ये यूजर बराबर है इसके तो इसको ट्रू कर देना, अगर ये यूजर बराबर नहीं है इसके तो फॉल्स कर देना। जैसे कि हमारे पोर्टल पे अक्सर ये इश्यूज आ रहे होते हैं कि आपने अगर फी पे करी हुई होती है तो आप क्या होते? एनरोल्ड आ रहे होते, और नहीं पे करते तो ऑटोमेटिक क्या हो जाते? ड्रॉप आउट हो जाते। तो इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके की स्टेटमेंट जो है हम बुलियन के फॉर्मेट से बना रहे होते। अच्छा, नल के अंदर क्या आता है? नल के अंदर ये होता है कि उसको क्या नहीं मिला होगा भाई? उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी या कोई चीज नहीं मिली होगी उसको। सही है, और इसके अलावा आता है अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब क्या है? डिफाइन किसे बोलते हैं? बताना। सही है, और अनडिफाइन क्या बोलते हैं? या उसको डिफाइन ही नहीं किया गया। सही है, यहाँ पे डिफाइन का मतलब होता है किसी चीज को बताना, या मैं बोलूंगा भाई डिफाइन या अनडिफाइन। सही है, डिफाइन का मतलब है बता देना, और अनडिफाइन का मतलब है कि आपने अगर वेरिएबल कोई बनाया है और उस वेरिएबल को आप कंसोल डॉट लॉग करा लेते हो, तो उस सूरत में आपके पास क्या आएगा? उस सूरत में आपके पास आना चाहिए अनडिफाइन या नल आना चाहिए। सही है, तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाया हूं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया var यूजर इक्वल टू दिस, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको empty छोड़ दिया। सही है, स्ट्रिंग लगाया अभी, और यहाँ मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग किसको करा लो भाई? यूजर्स को। सही है, अच्छा देखिए कंसोल डॉट लॉग क्या है हमारे पास? जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा आपको स्टार्ट में, कंसोल डॉट लॉग डेवलपर अपने कोड को फर्स्ट टाइम रन करने के लिए चेक करता है
कि मेरा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या मैंने जो लिखा है वो लिखा क्या है, क्या वजूहत है इसकी, क्या इसका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एरर को चेक करने के लिए और इसके अलावा डीबगिंग वगैरह के लिए यूज कर रहा होता है। सही है ना। अच्छा, मैंने क्या लिखा, वार यूजर इक्वल टू एम्प्टी। सही है, डबल कोड है, जस्ट डिफाइन नहीं करा यूजर का है, और कंसोल डॉट लॉग में यूजर करवा दिया। अब इस कोड को अगर मैंने रन करवाना है तो मैं किस तरीके से इसको रन करवाऊंगा, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे जाऊंगा, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर लूंगा, कॉपी पाथ, या गो लाइव से भी जाके इसको रन करा के चेक किया जा सकता है। यहाँ पे इसको एंटर करा और करवा लिया, तो क्या आपके पास कोई वैल्यू आई? यहाँ पे नहीं आई, लेकिन आपके पास एक चीज आ गई है कि मेन डॉट जेएस पे लाइन नंबर 32 पे इसने बोला आपने यूजर को ऐड करवाया। अच्छा, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलरेडी ऐड हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आऊं और मैं इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दूं भाई, ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास इसके अंदर स्पेस एक डाल दूं, और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, कंसोल पे आते और यहाँ पे अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। अगर मैं चलो इस यूजर को बंद कर दूं, अब मैं बोलूं कंसोल डॉट लॉग यूजर, तो अब क्या आएगा, यूजर इज नॉट डिफाइंड। सही है। और अगर मैं इसको बोलूं कि भाई यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको एम्प्टी इस तरीके से छोड़ दो, तो क्या आएगा, यूजर। अब आ गया अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड? क्योंकि यूजर बराबर है एक इसके, वो तो बता दो भाई। सही है। और हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने लिखा एबीसी, तो एबीसी इसके बराबर है, तो एबीसी कहाँ है? एबीसी तो कोई है ही नहीं है, तो अब क्या आएगा भाई, अनकैच आ गया दोबारा। सही, क्योंकि एबीसी इज नॉट डिफाइंड। सही है। अगर एबीसी के ऊपर वेरिएबल बना होगा तो इसके बराबर होगा और फिर इसके बराबर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला वार एबीसी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया अली। सही है। और अब एबीसी बराबर है किसके, अली के। मैंने बोला यूजर बराबर है एबीसी के, एबीसी बराबर है अली के, और यहाँ पे जब यूजर बुलाऊंगा तो कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या मिलेगा, अली मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके लिए घुमा दिया इसको। अच्छा, मैंने नंबर आपको बता दिया, स्ट्रिंग आपको बता दिया, और बुलियन आपको मैंने समझा दिया। सही है। अब आज की क्लास में आते देखते हैं हमने करना क्या है। सही है। ये हमारी जावा की क्लास है। सबसे पहले हमने बोला भाई वेरिएबल बनाओ एक यूजर के नाम से, यूजर इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यूजर का नाम लिख दो, और उसके बाद सेमीकोलन। हमने बोला वेरिएबल बनाओ एक और एज के नाम से, इक्वल टू एज डाल दो। यहाँ पे एज में आपने स्ट्रिंग नंबर डाल दिया। इसके अलावा आपने क्या डालना है भाई, यहाँ पे क्या करना है, इसको चला के चेक करना है। ऐसे ही दोनों टाइप अलग अलग है, तो दोनों टाइप को क्या करा मैंने, चला के चेक करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, यूजर को चलाया, यूजर चेक करता हूँ भाई यूजर आ रहा है, यूजर मेरे को मिलेगा। ये वाली फाइल चलानी पड़ेगी हमें। सही है भाई, यूजर मुझे मिल गया। अच्छा, अगर मुझे एज ही चाहिए इसके साथ ही, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा के एज ले आऊंगा। सही, तो क्या मुझे एज मिलेगी भाई अब? हाँ भाई, तो मुझे एज नहीं मिली। तो क्या कराना है, अगर एक ही कंसोल में वेरिएबल को लेके आना है, सही है, अगर एक ही वेरिएबल में लेकर आना है तो क्या करें, कॉमा भी लगा के आ जाए, या अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन लगा दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज के अंदर चेक करो क्या हुआ है, कि जो आपके पास नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। सही है, क्योंकि नंबर आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का साइन लगाने से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरीके से आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर आपने उसको नंबर पे कन्वर्ट करना है तो भी हम प्लस का साइन यूज करते हैं। सही है, ये भी कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देते। हमने कॉमा लगाया, हमने बोला भाई इस तरीके से ये आ जाए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कोई चीज़ लिखी हुई आए डायरेक्टली कंसोल के अंदर, और मैं यूजर को वो चीज़ नहीं देना चाह रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो वो मैं कंसोल के अंदर भी एक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा वेलकम आलियान, और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्पेस दे दिया। ये स्पेस दूंगा तो स्पेस आएगा, नहीं दूंगा तो नहीं आएगा। सही है, स्पेस दे दिया, तो आपके सामने क्या होगा भैया, ये इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा भाई। अब क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आ जाएगा वेलकम आलियान 22। सही है। तो इस तरीके से हमारे को ये स्ट्रिंग प्लस, हमारे पास नंबर प्लस और टैक्स हमने करवा लिया। सही है, यानी दोनों वेरिएबल्स को आपस में जोड़ लिया, टैक्स को स्ट्रिंग के साथ और नंबर के साथ भी जोड़ के चेक कर लिया। जैसे कि आपने भाई वेलकम, और उसके बाद आपने लिखा भाई इसकी एज, तो आपने यहाँ पे अगर एज का वेरिएबल भी लगाया तो वेलकम के साथ इस तरीके से
22 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं तो अब आ जाएगा, तो भी आ रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ को हमने जोड़ना हो ना तो हम प्लस का साइन भी यूज़ कर लेते और कॉमा भी लगा लेते। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला नहीं है? अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बताई थी कि स्ट्रिंग के अंदर हम जितनी स्पेस देना चाहें वो स्पेस क्या होती है, काउंट होती है। तो वो स्पेस उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि स्पेस हमने ज़्यादा नहीं देनी। सही है, जस्ट एक टू फिंगर की हमें स्पेस देनी होगी तो हम वो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो वो आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आपको। अब आ जाते हैं थोड़ा बुक की तरफ और बुक को देखते हुए चलते हैं। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, इसने बोला प्लीज समराइज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, माय नेम इज मार्क, माय नेशनलिटी इज यूएस। इसने बताया भाई मेरा नाम मार्क है और मैं यूएस से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। नाउ दैट यूर मेमोराइज माय नेम एंड माय नेशनलिटी, आई वांट टू द रिपीट देन लिटरली अगेन इफ यू से यू। सही है, तो यहाँ पे से सारी अपनी एक डिटेल वगैरह बताइए कि किस तरीके से मैंने काम करा, और इज रेफरिंग फॉर द डबल कोट्स एंड इज कंपेयर ऑफ द नेशनलिटी यूएस डबल कोट्स। तो इस तरीके से एंड टू एंड लगा के, और इसने बताया अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू राइट अ वार। ये वेरिएबल आप क्रिएट करते टाइम कौन सा टैग यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड, वार का। तो हम आज के टाइम पे वार भी यूज कर रहे होते हैं और लेट भी यूज कर रहे होते हैं। सही है। उसके अलावा इसने बोला फॉलो द नेम दैट यू चूज गिवन इट। क्या क्या है, नेम को चूज करेंगे भाई, आपने क्या नेम चूज करके उसके अंदर गिवन इट करना है, नेम किसके बराबर है। जैसे कि वार, आगे क्या लिखा हुआ, नेम इक्वल टू मार्क। तो वार क्या है हमारे पास, वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक कीवर्ड है। नेम क्या है उसका, वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, उसकी वैल्यू या उसकी डेटा टाइप, जैसे कि मार्क, जैसे कि एज। सही है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग में क्या आएगा और नंबर में क्या आएगा। हो गई भाई क्लियर? तो बता दो ना। हाँ भाई तैमूर, तो सॉरी, क्लियर है? सही है। अच्छा, उसके अलावा लिखा हुआ है नाउ द वेरिएबल नेम रेफरिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इस तरीके से आपने बोला भाई, इस तरीके से इसने आपने रेफरिंग करके लिखना है। और ये सारी चीजें इसने बता दी। बस एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि आपने अगर कोई चीज टेक्स्ट में लिखनी है तो आप किस में लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे। इसी तरीके से इसने लिखा भाई एसी मार्क और नेम, इसने बताया कि भाई जावा क्या है, कीवर्ड है और वेरिएबल वगैरह ए टू जेड यहाँ पे इसने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल का नाम हमने कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं करना, जैसे कि वार इक्वल टू आप बोले अलर्ट, वार इक्वल टू आप बोले भाई नेम, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एरे। सोरिंग आपने इस तरीके से ऐड नहीं करना, हमेशा आपने रखना है अलग अलग रखना है। अच्छा, वार जो हम यूज नहीं करते उसकी एक वजह ये है कि वार से अगर मैं एक नाम डिक्लेयर करूं और वही नाम मैं दोबारा डिक्लेयर करूं तो हो जाता है, लेकिन आता लास्ट वाला है हमेशा, लास्ट में जो उसको मिलेगा। लेकिन लेट का यही बेनिफिट है, वो बोलता है जब एक दफा एक यूजर हो गया है, जब एक काम हो गया है मेरा, तो मैं उस काम को दोबारा नहीं करने देता। जैसे मैंने लिखा लेट यूजर इक्वल टू आलियान। सही है। इसी तरीके से मैं दोबारा लिखूंगा ना लेट यूजर इक्वल टू आलियान, तो वो यूजर के नाम से जो वेरिएबल है ना वो डिक्लेयर करने नहीं देगा। वो बोलेगा आप इसको यूजर 1 करो, यूजर 2 करो, या यूजर्स करो, कोई ऐसी यूनिक चेंजेस इसमें डालो जो ये फर्स्ट वाले से मैच ना करे। सही है, जिससे हमें पता चल जाए। लेकिन वार जो है ये काम अलाउ कर देता है। लेकिन वार, इसलिए वार को जो है वो क्या कहा जाता है भाई, ये हर जगह यूज हो जाता है। सही है। इससे एक चीज मल्टी टाइम डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन लेट से एक चीज मल्टी टाइम डिक्लेयर नहीं होती उस फाइल में, दूसरी फाइल में हो जाएगी वो। सही है, लेकिन उस फाइल में वो नहीं हो रही होती। इसी तरीके से कौन सी है तो उसको हम लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का नाम देते हैं कि वार जो है आपके पास वो क्या है, लोकल स्कोप है, वो एक ही फाइल में मल्टी टाइम अप्लाई हो जाता है। लेकिन लेट जो है वो एक फाइल में एक ही दफा अप्लाई हो जाए, तो इसको ब्लॉक स्कोप कहा जाता है कि वो उस ब्लॉक से बाहर नहीं निकलता। क्लियर है? कोई मसला यहाँ तक भाई? आई होप नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेना है, गो थ्रू आपने कर लेना है। तमाम आपने ये जो इसकी रेटिंग्स वगैरह लिखी हुई है, आपने थोड़ा सा टाइम देके इसको पढ़ना शुरू कर देना है। तमाम चीज़ें इसने वही बताई है भाई, थैंक्स इक्वल टू थैंक यू योर इनपुट, और इसको इसने अलर्ट करा दिया। अच्छा, अलर्ट के अंदर क्या है, अलर्ट हमें पता है भाई एक जावा कीवर्ड है। जैसे कि मैंने क्या करा भाई, मैंने ये जो वेरिएबल बनाया, सही है, जैसे मैंने लिखा हुआ है वेलकम आलियान, और मैं चाह रहा हूँ ये आलियान कंसोल की बजाय क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए, यानी कि जब भी वेबसाइट मेरी क्या हो, लोड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अलर्ट पे आलियान लिखा हुआ आ जाए। तो अलर्ट का कीवर्ड लगाएंगे, साथ में पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग लिखना होगा तो स्ट्रिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, डबल कोट का यूज करेंगे। जैसे कि हमने लिखा भाई वेलकम, और यहाँ पे स्पेस देके हमने बोला भाई इसके बाद आप क्या करो, कॉमा लगा के यूजर का यानी कि वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे कि हमने यूजर दे दिया।
तो क्या आएगा, वेलकम कॉमा और स्पेस आलियन। तो अब मैं जब भी इस वेबसाइट पे जाऊंगा, इस वेबसाइट को मैं रिलोड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, वेलकम आ गया। अब अलर्ट के बाद दूसरी चीज क्यों नहीं आई? हाँ भाई, कंसोल में तो आ रही थी, इसमें क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, एक तो ये फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड भी है। कंसोल तो आपके पास क्या है, डेवलपर अपनी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, जो लिखा है वो चेक करने के लिए यूज करता है। तो इसको अगर यूजर चाहिए हो तो क्या लगाऊंगा, प्लस लगा दूंगा। तो वेलकम प्लस यूजर, अब रिफ्रेश करते हैं, अब आ गया। तो इस तरीके से हमें ये चीज मिल जाएगी। सही है। आप ये काम अलर्ट में इस तरीके से करवा सकते हैं, और आप और भी बहुत सारे वेरिएबल रखवा के मर्ज करा के करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अभी क्लियर हुआ यानी इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3 हमारे पास, वेरिएबल फॉर नंबर। नंबर मैंने आपको बता दिया कि नंबर आप जो है डायरेक्टली असाइन करते हैं, डबल कोड में आप कोई नंबर असाइन नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर के साथ में आपको कुछ एडिशन वगैरह करवाए थे, लगे हाथ इसके अंदर ही, जो कि आगे चल के चैप्टर के अंदर है। और मैं आपको दो वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना भी सिखा देता हूँ इसके अंदर। सही है, किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। सही है भाई। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते, जैसे कि पहले इसको कमेंट कर लेते, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया। सही है, जैसे मैंने बोला भाई वेरिएबल। अच्छा, आज के बाद हम कोशिश करते हैं हम वार का यूज नहीं करेंगे, हम लेट का यूज करेंगे। सही है, वार का, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखने का वार है, या अभी लिख लेते, वार नम इक्वल टू, हमने बोला भाई 100। सही है, और हमने बोला भाई वार नम वन इक्वल टू 50। सही है, और उसके बाद मैंने बोला भाई वार सम इक्वल टू, सही है, नम माइनस नम वन। सही है, नम माइनस नम वन, और इसके बाद जो भी चीज आए उसको क्या करा दो, कंसोल डॉट लॉग करा दो। तो सम को यहाँ पे हम क्या करा दे, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। अब आप देखो, आपको कोड समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, नम इक्वल टू 100, नम वन इक्वल टू 50। मैंने बोला सम में जाओ, नम से माइनस कर दो नम वन। नम में क्या पड़ा हुआ है, 100, 100 माइनस 50 कितना आएगा अब सम की वैल्यू में। और सम के अंदर जो मैंने वैल्यू के अंदर काम कराया, उस सम को मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दिया। अब अगर मैं इसको आगे रिफ्रेश कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, 50। अच्छा, ये 50 अगर मुझे क्या करना हो, स्ट्रिंग में चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर भी डबल कोड अप्लाई कर दूंगा, और इसके ऊपर भी मैं क्या कर दूंगा, डबल कोड अप्लाई कर दूंगा। तो क्या मुझे ये स्ट्रिंग अभी प्लस होके मिल जाएगा, दोनों मिल तो रहे। क्यों मिल रहे? क्योंकि आपका जो ये मैथ एक्सप्रेशन है, ये इसको बता रहा है कि भाई इसके अंदर क्या काम हो रहा है। सही है, ये इसको डिसाइड कर रहा है कि भाई इसके अंदर क्या काम हो रहा है। वरना अदरवाइज अगर आप बोलोगे भाई मेरे को सिर्फ नम ला के दे दो, सम के अंदर जो नम पड़ा हुआ है, तो अभी आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 100, और ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिला है, स्ट्रिंग की फॉर्म में मिला है। सही है ना, ये एक चीज यहाँ पे होती है। क्या आपने अगर ये चीज करवाई तो आपके पास ये काम हो जाएगा। अच्छा, प्लस करा के चेक कर दे भाई, प्लस के अंदर अगर मैं नम कराऊं और अब मैं रिफ्रेश करूं, तो अब हो गया भाई। प्लस के अंदर क्या करा है इसने, क्योंकि प्लस यहाँ पे दो काम कर रहा है, एक तो किसी भी चीज को आपस में क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट करवा रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे तो उसने वो काम अपना कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं पता चला कि क्या करना है। अब इसने ये चीज देखी कि भाई ऊपर जो वैल्यू है, अब वो वाले टेक्स्ट में, वो स्ट्रिंग में, वो नंबर है, वो उसको नहीं फर्क पड़ रहा। इसने बोला ये पकड़ो, दूसरी वाली को पकड़ो, और आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। ये तो एडिशन थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो ये नहीं होता ना। सब्ट्रैक्शन क्या बोल रहा भाई, ऊपर से वैल्यू उठाओ, नीचे से उठाओ, उसको माइनस करके दे दो। तो जैसे ही वो माइनस यानी कि किसी चीज को सब्ट्रैक्शन पे आता है ना, तो वहां वो समझ जाता है ये यहाँ पे मैथ एक्सप्रेशन अप्लाई हो रही है, कि मैथ की कंडीशन अप्लाई हो रही है कि भाई चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। सही है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में ये भी काम कर जाना चाहिए। क्या कहते हो, करेगा मल्टीप्लाई में काम? मुश्किल है, ट्राई कर लेते, आ जाओ, पता चल जाएगा। हाँ भैया बताओ, क्या मुश्किल है, कर गया काम? इसके अलावा अगर मैं डिवाइड लगा दूं, तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो मसला कहाँ आ रहा है, सिर्फ प्लस पे आ रहा है। तो प्लस जो है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा एक हमारे लिए मसला भी साबित हो सकता है इन फ्यूचर। सही है, तो आपने एक चीज ख्याल रखनी है कि गलती से अगर आपसे, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप वेरिएबल के अंदर जो नंबर है या जो वैल्यू है, आप स्ट्रिंग में रखवाना चाह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जब ये कंसोल में जाए तो वहां जाके क्या हो जाइए, हाँ भाई, वहां जाके ये नंबर बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से पहले प्लस का साइन लगा देंगे।
इसके साथ प्लस का साइन लगाने से ये होगा, जब हमारा ब्राउजर इसको रीड करेगा ना, तो प्लस का साइन देख के और आगे नंबर देख के वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर बताया जा रहा है। सही है। प्लस का साइन देख के एक तो वो स्टार्ट में नंबर पिक करेगा, क्योंकि अब डबल कोड जो बता रहे थे स्टार्ट में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग से पहले अगर प्लस आ रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, अब नंबर को, क्योंकि मैथ का हिस्सा है ना भाई प्लस। तो यहाँ पे अब ये नंबर उठाएगा पहले। तो डॉट प्लस हमने एक के साथ भी लगा दोगे तो वो एक क्या बन जाएगा, आपका नंबर बन जाएगा। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अगर मैं आपसे इससे पूछूंगा भाई इसकी डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप आप क्या बताएंगे मुझे, स्ट्रिंग है। लेकिन स्ट्रिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। कैसे करा, उससे पहले एक प्लस का साइन लगा दिया, नीचे जैसे प्लस पहले था वो ऐसे चीज है। तो क्या अब ये 150 आएगा, आना तो चाहिए, और ये आ गया। तो ये तरीका होता है कि आपने, अगर आपके पास कोई कंडीशन इन फ्यूचर आती है, जो आपने नंबर है वो स्ट्रिंग में शो करवाना है। सही है। जो नंबर है किसमें शो कराना है, स्ट्रिंग में शो कराना है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते आए, जैसे कि मैंने बोला भाई अली 100, और यहाँ पे लिख दिया भाई अली 150। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे बताइए ये स्ट्रिंग है, तो क्या अब ये जो है मेरे पास जो आएगा, ये नंबर 100 वैसे लिखा हुआ आएगा, ये स्ट्रिंग वाला आएगा, क्या लगता है। हाँ भाई, तो क्या आ रहा है ये, अब ये आ रहा है नन। सही है, नन क्यों आ रहा है ये, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आपने सबसे पहले क्या बताया, ये नंबर है। नंबर के बाद आप डिफाइन कर रहे हो क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की आपने वैल्यू भी दे दी, उस स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर अगेन इसको नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है क्या, कंफ्यूज। तो इसलिए आपको क्या कर देगा, ये आपको नन ला कर दे देगा कि भाई इसको डिफाइन तो करो ना, ये है क्या चीज, ये आप लाना क्या चाह रहे हो। अगर मैं ये प्लस का आइकन हटा दूं, अब ये आ जाएगा भाई, आ गया, मिल गया ना। क्योंकि क्या है, स्ट्रिंग के अंदर ही हमने नंबर भी डाला हुआ, उस नंबर को असाइन कराने के लिए हम जबरदस्ती उसके साथ प्लस का साइन लगा रहे हैं कि नंबर मुझे इसी के अंदर मिल जाए। तो हमेशा एक कीवर्ड के अंदर एक ही मिलेगी वैल्यू उसकी, आप मल्टीपल वैल्यू जो है इस तरीके से नहीं लेके आ सकते। जैसे आप बोले कि अली जो है वो स्ट्रिंग में है, उसके साथ ही लिखा हुआ इस तरीके से, तो उसके लिए दोनों वैल्यूज हमें दोनों वेरिएबल अलग अलग बनाने पड़ सकते हैं। सही है। तो आई होप आपको इस तरीके से क्लियर हो गया होगा, हमने दो नंबर्स को आपस में प्लस कराया थ्रू वेरिएबल्स नेम। सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 500, और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई प्लस, विदाउट प्लस का साइन हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है भाई, 540। सही है। और इन सबको हमने क्या करा दिया भाई, प्लस करा के चेक करा के भाई इन दोनों को क्या करा दो, प्लस करा दो नम, उसके बाद क्या करना है, नम 1, ऐसे ही भाई। और इसको हमने क्या करा था, सम करा के चेक कर लिया, 1040 आ गया। अच्छा, एक काम इसके अंदर और हो सकता है, इस कोड को शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट किस तरीके से होगा कि मैं ये वाली लाइन यहाँ से कर दूंगा खत्म, और मैं अब आऊंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई num1, इसके साथ क्या करो, आप वैल्यू लगा दो num प्लस। सही है, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर num1 करवा दूंगा। सही है, क्योंकि num1 के अंदर ये काम हो रहा है ना। अब देखो ये शॉर्टकट है किसका, हमने बोला num1 बराबर है num के, num के अंदर क्या है 500, 500 प्लस 540 कितना हो गया 1040, और 1040 को इसको बोला कंसोल करा दो इस वेरिएबल में सेव करा के। अब आए तो यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है 1040 आ रहा है। तो ये भी तरीका है कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर प्लस माइनस करा दो, या आप अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे इसी तरीके से दो वेरिएबल बनाए, दो में काम करा, इसने बोला एक ओरिजिनल नंबर इस तरीके से इसको प्लस करा दे जाए, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके स्ट्रिंग के साथ इसने काम करवाया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला। अब आ जाते हैं भाई वेरिएबल्स लीगल और इलीगल में। अच्छा, लीगल इलीगल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल तो पता है क्या होते हैं, किसी भी चीज को स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल किससे डिक्लेयर किया जाता है, लेट वार एंड कॉन्स्ट। और उसके बाद की जो चीज होती है वो क्या होती है, वेरिएबल का नाम। कीवर्ड कहाँ से आ गया, हाँ नाम। और नाम के बाद जो इक्वल टू के बाद होता है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू होगी या डेटा टाइप होगी। सही, डेटा टाइप के अंदर ही वैल्यू हो जाएगी, डेटा टाइप आप बोलते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो बोल रहा है कि वेरिएबल नेम लीगल है इनलीगल, यहाँ पे उसको पता है वेरिएबल तो आप लिख दोगे लेट वार एंड कॉस्ट, लेकिन उसके बाद जो लिखने वाला तरीका है नेम
num1 num2, उसके लिखने के सही तरीके कौन से हैं और गलत तरीके कौन से हैं, सही है। तो उस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे बोला यू आर ऑलरेडी लर्न 3 रूल्स, यानी कि आपने ऑलरेडी 3 रूल्स पढ़ लिए अबाउट नेमिंग अ वेरिएबल। यू कांट इनक्लोज इस कोटेशन मार्क, सही है। दैट नेम कांट बी अ नंबर, यानी नंबर से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, और स्टार्ट विद अ नंबर, सही है। इट कांट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, द स्पेशलाइज्ड वर्ड दैट आर टू प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन लाइक अलर्ट एंड वार। अच्छा, यहाँ पे देखें वही वाली बात कर दी कि आप जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड से वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, जैसे कि अलर्ट, जैसे कि वार, जैसे कि लेट। जैसे आपने बोला लेट वार इक्वल टू अली, तो वार क्या है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, आपका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई भी जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड होगा उससे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इससे भाई कुछ पॉइंट दिए हुए, आ वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेस, कि वेरिएबल नेम बनाते हुए कोई भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, उसके जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर, नंबर एंड डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर, सही है। अब इसने क्या बताया कि वेरिएबल नेम आप किससे बना सकते हो, लेटर, नंबर, डॉलर साइन, स्पेशल कैरेक्टर में ओनली डॉलर साइन और कुछ भी नहीं, और इसके अलावा अंडरस्कोर। मैथ का कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों साइड में हो जाएंगे ओनली अंडरस्कोर, सही है। ये बात अपने जहन में आप बिठा ले कि वेरिएबल बनाते टाइम हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड में नंबर हो, बीच में नंबर हो, चल जाएगा, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैथ एक्सप्रेशन यूज ना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तीसरी चीज़, स्पेस नहीं आए वेरिएबल बनाते टाइम, उसकी जगह अंडरस्कोर आप लगा लें। वेरिएबल 4 चीज़ों से डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो, नंबर्स हो, सही है, यानी कि आपके पास नंबर वगैरह हो गए, उसके अंदर डॉलर साइन हो गया और अंडरस्कोर हो गया। तीसरा आ गया थ्रू अ वेरिएबल नेम कांट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, यानी कि इसने वही कीवर्ड वाली एग्जांपल कर दी कि वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड से नहीं हो सकता, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अलर्ट, जैसे कि कॉन्स्ट वगैरह, ए टू जेड। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी क्लियरफुल, सही है। इसके अलावा वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव, ए रोज इज नॉट आ रोज, सही है, यानी कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज में भी आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको बोलूँगा भाई जावास्क्रिप्ट आपके पास एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सही है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे केस को भी देखा जाता है कि आप वेरिएबल का नेम जो बना रहे हैं उसका केस कैसा है। उसका केस कहीं ऐसा तो नहीं है जो जावास्क्रिप्ट के कई कीवर्ड से जाके मिल रहा हो, या जावास्क्रिप्ट को उसको समझने में कोई मसला आ रहा हो, या ब्राउजर को समझाने में कोई मसला आ रहा हो। तो यहाँ पे इसने बोला भाई केस का आपने बड़ा ख्याल रखना है, जैसे कि रोज अगर लिखा है तो रोज इज नॉट अ रोज, यानी कि आर कैपिटल ना हो। और इफ यू आर असाइन द स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आप गलती से वेरिएबल का नाम ना दे दे, टू बी अ वेरिएबल रोज दैट आस्क द जावास्क्रिप्ट रूल्स ऑफ द असाइन ऑफ द रोज इज कम टू एम्प्टी। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका वेरिएबल जो है वो एम्प्टी शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे आ गया आई टी द केमिल केस नेमिंग कन्वर्जेशन, यानी कि केमिल केस के हवाले से अगर इसको बताया जाए, केमिल केस क्या होता है पता है किसी को भाई? हाँ भाई, केमिल केस, केमिल केस आपको एक केमिल की जो है वो डायग्राम की शक्ल में आप जब वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि फर्स्ट लेटर आपने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, फिर आपने जो है स्मॉल, फिर बीच में कैपिटल वगैरह, इस तरीके से जो है आप जब कोई चीज़ अप्लाई कर रहे होते हो ना, तो इस चीज़ को अक्सर हम डाल देते हैं केमिल केस के अंदर कि भाई आप जो है केस क्या रख रहे हो, सही है। अच्छा, इसके अलावा भाई बताया जाए कि भाई केमिल केस नेमिंग ऑफ कन्वर्जेशन, वाई केमिल केस है क्या। सबसे पहले देखिए इसने करा क्या है कि इसने लिखा भाई केमिल, CAMEL, और केस का क्या कर दिया, सी इसने कैपिटल कर दिया। तो अगर केमिल को हम देखें तो केमिल क्या होता है भाई, उसकी गर्दन पहले क्या होती है, ऊपर होती है, फिर नीचे से घूम के फिर अगेन ऊपर चले आता है। तो वही एग्जाम्पल इसने यहाँ पे इसको फिट करी है कि भाई केमिल केस नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट नीचे से उठ के दोबारा क्या जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो। तो नीचे से तो कोई ऊपर, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ भाई आप वाटर पार्क जाओ, स्लाइड से आपने ऊपर जाना है, तो ऊपर से नीचे आओगे ना, वहाँ नीचे से तो ऊपर नहीं जाओगे। तो वो वाली एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। और इस तरीके से इसने कुछ एग्जाम्पल्स हमें बता दी कि भाई वेरिएबल का नाम कैसे कैसे हम बना सकते हैं, कैसे कैसे हम नहीं बना सकते। तो इसके लिए मेरे पास एक रीडमी की फाइल है, अगर आपके साथ वो शेयर कर दी जाए तो क्या हो जाएगा भाई, एक फ़ायदा ही हो जाएगा हमारा, सही है ना, और हमारे लिखने की चीज़ें थोड़ी सी
कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट पे गए, वेरिएबल्स में गए, और यहाँ पे मैट और राउंड है हमारे पास, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, सही है। यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा हमें, और दुआ करो इधर लीगल इलीगल मुझे मिल जाए, सही है ना। अगर इसमें नहीं हुआ तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा, सही है। हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट, इवेंट एंड वाइल टू वाइल मैट और डाउन एंड अलर्ट सो ऑन, सही है। हाँ भाई, नहीं नजर आ रहा ना कहीं लीगल इलीगल? हाँ भाई आ रहा है। चलिए ये वाली फाइल लास्ट चेक कर लेते हैं। अगर इसमें मिल गया तो वेल एंड गुड है, और नहीं मिला तो हम फिर इसको खुद से करेंगे। सही है भाई, इसमें नहीं है। हो गए। चले आया, अब हम इसको खुद से ट्राई करते हैं। लीगल इलीगल इधर भी नहीं है। ओके। अच्छा भाई, अब इधर आते हैं, हम लीगल और इलीगल को डिसाइड करते हैं कि भाई लीगल इलीगल क्या है हमारे पास। जैसे कि मैंने बनाया वार 1 2 3, सही है। तो यहाँ पे देखा क्या आ गया, एक एरर आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 नेम, अभी क्या आ रहा है? तो ये क्या हुआ, इलीगल हो गया। अच्छा, अगर मैं लिखूँ नेम 1 2 3, तो ये क्या है, लीगल है। ये तरीका सही है। बीच में नंबर आ सकता है, जैसे मैंने लिखा है N1 M2, सही है। ये तरीका सही है। आप कहीं ऐसा नहीं कल को आप बोलो भाई नेम @1 2 3, सही है, तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलो भाई नेम $1 2 3, तो अब ये काम कर जाएगा। और तो एग्जाम्पल मैंने आपको इतनी सारी समझा दी है, आई वो आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से नाम से डिक्लेयर किया जा सकता है और कौन से नाम से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, सही है। यहाँ तक काम हो जाएगा हमारा, कोई मसला है यहाँ तक वेरिएबल लीगल इलीगल के अंदर? कोई सवाल, कहीं से किसी का कोई सवाल आ रहा हो? अच्छा, उसके बाद आ जाता है मैथ एक्सप्रेशंस। मैथ एक्सप्रेशंस क्या होती है हमारे पास? माशाल्लाह, मैट्रिक तो सबने करा हुआ है, सही है। तो मैथ एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक और चीज़ आ जाती है, वो आती है मॉड्यूलस, सही है। मॉड्यूलस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। मैथ एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे अभी कुछ वेरिएबल्स ही बना ही रहा हूँ, तो हम क्या करें यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ बना ले कि भाई वार num1 इक्वल टू 100। तो एडिशन तो हमने कर लिए, सब्ट्रैक्शन भी आप लोग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, लेकिन एक टेस्टिंग के लिए हम अपने पास कर रहे हैं वार num2 इक्वल टू 10, सही है। और इसी तरीके से हमने बोला भाई आप क्या करा दो, वार सम इक्वल टू बराबर है किसके, num1 प्लस num2 के, और इसको क्या करा दो, सेमीकोलन लाजमी लगाना है आपने, इसकी मिस्टेक नहीं करनी। और आप बोले कंसोल डॉट लॉग करा के मुझे कंसोल में चेक करा दो, आप अलर्ट में भी चेक कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है, सही है ना। और सम को आप चले चेक करा लो। इधर आए, रिफ्रेश करा, क्या आ गया, 1 1 10 आ गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना? बस, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद हम इसके आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन वाले मेथड पे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, प्लस किया क्या लग जाएगा भाई, माइनस लग जाएगा। तो ये 10 माइनस हो गया 100 में से। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, और इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा। अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉड्यूलस, सही है। मॉड्यूलस क्या काम करता है? मॉड्यूलस ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल आपके पास है 100, और एक वेरिएबल है आपके पास 10, सही है। अगर 10 से 100 माइनस हो गया और डिवाइड होने के बाद क्या आ गया, 0 आ गया, तो बची हुई जो वैल्यू है ना, ये आपको वो लाके देगा। कौन सी वैल्यू देगा लाके, बकाया वैल्यू। यानी कि आप दुकान पे गए, आपने 10 रुपए की उससे मांगी टॉफिया, टॉफिया आपके पास आई 5 रुपए की, और 5 रुपए आपके क्या हो गए, बच गए। तो आपको क्या मिलेगा, वो 5 रुपए वापस मिल जाएंगे। या 5 रुपए के बदले भी आपको क्या बोलेगा, भाई ये लो टॉफिया, सही है। तो एक वो वाली एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, कि आपकी जो बची हुई अमाउंट है ना वो आपको यहाँ मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कि यहाँ पे हमने बोला भाई मॉड्यूलस, स्लैश लगाया। अच्छा, मॉड्यूलस जो लगता है ना वो परसेंटेज के साइन से लगता है यहाँ पे, सही है। किससे लगता है, परसेंटेज के साइन से। अब देखिए क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है 0,
क्योंकि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं इससे 100 से, तो 10 अगर डिवाइड होगा 100 से तो 10 के टेबल में 100 आता है ना भाई। तो खत्म हो गया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आप इसको कर दो भाई 11, तो अब क्या लगता है क्या आएगा? 10 के टेबल में 11 आता है, 11 के टेबल में 100 आता है। अगर 11 को हम कॉल करें भाई 11 वन 11, तो 11 के टेबल में 99 तक तो आएगा ना। 11 9 था 99, पीछे कितने बचे? 11। क्या हो गया? अच्छा एक बचेगा। अच्छा मैं समझे 110 है। सही है, तो पीछे कितने बचे भाई? मैथ कमजोर है। अच्छा, कमजोर है ना, हिसाब किताब नहीं होता ना अभी। वैसे मंथ स्टार्ट हुआ ना तो हिसाब किताब नहीं हो पा रहा। पता नहीं किससे लेने किसके देने, तो ये पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 1 आ गया। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल हम और ले लेते कि अगर सुदेश के पास कितने 5 रुपए, सही है, और सुदेश ने ली 2 रुपए की चीज, तो 2 के टेबल में 5 आता है भाई? नहीं आता। 2 के टेबल में 5 से छोटी रकम आती है, क्या आती है? 4। तो सुदेश को हमने यहाँ करा 4 रुपए वाला एक बिस्कुट दे दिया और 1 रुपए इसके हाथ में रख के इसको बोला चले आओ भाई। तो हमारे पे ये आ गया। अगर मैं 2 की जगह यहाँ क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, तो 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3 बनता 3, तो बकाया कितने बचेगा रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। बस आपने ये समझना है जो इसकी सेकंड वैल्यू जो भी छोटी वैल्यू होगी ना, छोटी वैल्यू वहां तक जाएगी उस टेबल में जहां तक वो नंबर उसको मिल जाएगा या उस नंबर से छोटा नंबर मिलेगा, तो वहां तक चलेगी। जो उसके बराबर की वैल्यू बचेगी वो उसको लाके वो दे देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपका काम हो गया होगा। तो इसका एक असाइनमेंट तो बनता है, बिल्कुल। क्या असाइनमेंट बनता है भाई इसका? क्या अलर्ट भाई, ये से थोड़ी है जो कलर चेंज होगा इसमें। जावा इसके बोरिंग बूथ करेगी, टेंशन आपने लेनी नहीं है। आप समझो जो काम आपने करना है ना शुरू से एंड तक, वो ये बस अलर्ट और कंसोल पे आप गेम खेलते रहोगे बस। अलर्ट कंसोल अलर्ट कंसोल अलर्ट कंसोल बस। अभी आप समझो कि आपने 89 चैप्टर ऐसे ही गेम खेलना है यहाँ पे, सही है। तो आगे भाई ये चीज़ है, और यही चीज़ जो है आपको इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ाएगी, आगे सिखाएगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करते नहीं मेहनत करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी क्लास में, और क्लास में रहेंगे तो आपको सोना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप घर पे रहें और वहाँ सोए, सही है। अच्छा भाई, अब आगे चलते। आपका असाइनमेंट क्या है इसका? असाइनमेंट ये है हमारे पास कि या तो आप एक परसेंटेज कैलकुलेटर बना ले, सही है, या आप कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा ले, और एंड में मॉड्यूलस। एक काम करते जस्ट यही काम करा लेते 5, क्या आपने 5 अलग अलग यानी कि वो बनाने, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये सारे असाइनमेंट आपके गिटअप पे अपलोड होने चाहिए। आप एक फाइल बनाएंगे index.html, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट को लिंक करा लेंगे। आपने 2 वेरिएबल बनाए, तीसरे वेरिएबल में उसको सम करा के एडिशन कराया console.log। जब मैं उसको चेक करूँ तो मैं एक एक करके कोड चला के चेक करूंगा, सही है। पहले मैं एडिशन का चलाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, और एंड में मॉड्यूलस। तो जो मैं उसको वैल्यू देखूं तो वो वैल्यू 100% सही आनी चाहिए। मैंने अलग अलग नहीं भाई, एक ही फाइल के अंदर देखो। जैसे मैंने ये बनाया हुआ ना यहाँ पे, ये एडिशन का हो गया, ये मॉड्यूलस का हो गया। जैसे मैंने यहाँ आया, मैंने बोला भाई ये मेरे पास जो है ये क्या है, एडिशन है, तो एडिशन इस तरीके से लिखा, इसको कमेंट कर दिया, सही है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन लिखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इस तरीके से आपने काम कर लिया। अव्वल तो मेरे पास एक असाइनमेंट आपके लिए और है, परसेंटेज कैलकुलेटर, लेकिन वो मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 9 के साथ उसको हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। 9 के अंदर एक चैप्टर है, तो वो इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, उसके अंदर हम इसको फॉलो अप करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला? आज हमारे 5 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, और इसी तरीके से छोटे छोटे चैप्टर है। 1 से 1.5-2 महीने में हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की बुक खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद एडवांस जावा स्क्रिप्ट है। तो 2-2.5 महीने के अंदर हमारे पास हम जावा स्क्रिप्ट अपने मॉड्यूल 2 से फ्री हो जाएंगे। नहीं, एडवांस जावा स्क्रिप्ट में रिएक्ट नहीं है, रिएक्ट मॉड्यूल 3 में। तो भाई एंड करते हैं यहाँ पे, सही है। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, आप प्रैक्टिस करें। और ये बुक आपको गिटअप पे मिल जाएगी, आपका तमाम कोड आपकी गिटअप पे रेपोजिटरी बनी हुई है, यहाँ जाइएगा गिटअप पे, और
गिटहब पे आपको रेपोजिटरीज मिल जाएगी। क्या बैच है भैया आपका? बैच 23। सही है। आवाज तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लगाया हुआ है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगी। आपका क्लास कोड पूरा इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इधर से आप इसको फॉलो अप ले सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर अभी इसका चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि इधर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैं मजीद इतना बड़ा स्ट्रक्चर इस पर नहीं डाल सकता, इसको शॉर्ट कर दूंगा मैं। सही है। HTML का फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। ओके, यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर कब से पढ़ेंगे भाई? 6 से 10 तक इंशाल्लाह।